हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको क्लास 10th का साइंस का चैप्टर कंप्लीट करवाने जा रहे हैं। वो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ये आपका जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम क्या करते हैं, इससे अगर ये चैप्टर हमारा देखो कंप्लीट हो जाता है तो आप किसी भी कंपटीशन में आप मतलब क्वालिफाई कर सकते हो। किसी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं और हम इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपका 10th लेवल भी कंप्लीट हो जाएगा और आप अगली कंपटीशन के लिए भी अवेलेबल हो जाओगे। ठीक है, आइए ध्यान से सीखते हैं। सबसे पहले अब बात आती है प्रकाश। हमें यहाँ पे चैप्टर हमारा फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में यहाँ पे हम सबसे पहले ये सीखते हैं कि प्रकाश शब्द यहाँ पे आया है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या होता है, लाइट। अब बात ये आती है, आप सभी लोग समझते हैं कि प्रकाश क्या होता है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसकी भाषा डेफिनेशन जो होती है वो उसकी प्रकाश की क्या डेफिनेशन होती है वो हम बताते हैं आपको। प्रकाश की जो डेफिनेशन है और जो भी हम डेफिनेशन यहाँ पे लिखवाएं, जो भी आपको मैटर हम बताएं, तो आप लोग क्या करोगे, साथ साथ अपना नोट्स भी बनाते चलेंगे। हम यहाँ पे बोलते रहेंगे, आप लोग साथ साथ नोट्स भी बनाते रहेंगे। ठीक है, तो प्रकाश की यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले क्या होता है, एक ये प्रकाश जो होती है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा भी तुम्हारी बहुत तरीके की होती हैं, बहुत प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं, जिनमें से एक ऊर्जा आपकी प्रकाश भी होती है। तो प्रकाश जो है आपकी, उसकी डेफिनेशन है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, तो साथ साथ लिखेंगे सभी लोग, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश की डेफिनेशन हमारी हुई, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। या दूसरे शब्दों में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँख को दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, ये तो हमारी प्रकाश की डेफिनेशन हो गई है। आप लोग ध्यान रखोगे प्रकाश भी एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है। और अब नेक्स्ट बात आती है वस्तुओं की। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम विभिन्न वस्तुओं को देख सकते हैं। अब बात आती है आपकी वस्तुओं की। वस्तुएं भी तुम्हारी दो प्रकार की होती हैं। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु में एक होती है दीप्त वस्तु में। दीप्त और प्रदीप्त वस्तु में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं दीप्त वस्तुओं के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर हम दीप्त वस्तुओं के बारे में सोचेंगे। क्या दीप्त वस्तुएं होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हों, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि कौन सी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो जाती हैं, जो हमें दिखाई देती हैं। देखो, हम वो वस्तुएं ही हमारी आँख से दिखाई देंगी जो या तो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हो या दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो। वही वस्तुएं हमें हमारी आँख से दिखाई देंगी और कोई वस्तु हमारी आँख से दिखाई नहीं देगी। तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? वह वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित हैं, जिससे हमें ये वस्तुएं दिखाई दे रही हैं। और जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहो, कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे सूर्य है, तारे हैं, कोई भी दीपक, जलता हुआ दीपक या जलता हुआ बल्ब, ऐसे ETC। ऐसे ये आपकी जो क्या होती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। सूर्य, तारे, जलता हुआ बल्ब, ये आपकी सभी क्या कहलाती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। उसके बाद में हमारी आती है नेक्स्ट प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तुएं, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं वो भी समझ लेते हैं। ऐसी वस्तुएं
जो दीप्त वस्तुओं की सहायता से हमें दिखाई देती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेज, कुर्सी, कोई भी वस्तु जो प्रकाशित नहीं हो रही है तो वो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं, इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर समझना चाहें तो प्रदीप्त वस्तुओं की डेफिनेशन होती है ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाशित ना होकर किसी प्रकाश स्रोत से पड़ने वाले प्रकाश, आने वाला जो प्रकाश होता है उन वस्तुओं पर पड़ता है और उन वस्तुओं से जो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँख पे पड़ता है जाके, तो वो तब हमें क्या करते हैं, हमारी आँख से वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ऐसी वस्तुएं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वस्तु तो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तुओं में हमारा जो एग्जाम्पल होगा वो होगा मेज, कुर्सी, बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, पेन, और ऐसे यहाँ पे अन्य कोई भी चीज़ यहाँ पे ले सकते हैं। ऐसे ETC बहुत सारी वस्तुएं जो हो जाती हैं वो हमारी क्या हो जाती हैं, ये प्रदीप्त वस्तुएं हैं। ये दीप्त वस्तुएं हैं। दीप्त वस्तुएं स्वयं से प्रकाशित होती हैं और प्रदीप्त वस्तुएं स्वयं से प्रकाशित नहीं होती हैं, वो दूसरे के प्रकाश से हमें प्रकाशित होकर हमें हमारी आँख तक हमें दिखाई देती हैं। देखो, वस्तुएं तभी हमें दिखाई देती हैं। एक बात और नोट करने वाली एक बात है, वस्तुएं तभी हमें दिखाई देती हैं जब उन पर पड़ने वाला जब उन पर आपतित प्रकाश, जब कोई वस्तु है, ये मान लो सपोज दैट ये वस्तु है, यहाँ पे ये सूर्य है और ये वस्तु रखी हुई है। सूर्य से जो आने वाला जो सूर्य से प्रकाश आ रहा है और इस पर पड़ने के बाद में जो परावर्तित होकर, इससे जो पड़ता है, पड़ने के बाद इस तरीके से परावर्तित होकर किसी व्यक्ति की आंख पर पड़ता है जाके, इस पर जो प्रकाश जो परावर्तित होता है और जो व्यक्ति की आंख पर पड़ता है जाके, तो वहाँ पर मैं क्या, जो व्यक्ति की आंख पर जो प्रकाश पड़ता है परावर्तित होकर, तो वहाँ पे वस्तुएं में क्या करती हैं, वस्तुएं वहाँ पे दिखाई देती हैं जाके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है, सबसे पहले देखते हैं प्रकाश समझ में आ रहा है, प्रकाश और वस्तुएं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रकाश के गुण। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभी प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के जो गुण होते हैं वो निम्नवत होते हैं। उसमें से नंबर 1 लिखेंगे हम प्रकाश के गुण में। सबसे पहला आपका गुण होगा कि प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका इसकी जो प्रॉपर्टी होगी, प्रकाश की चाल 3 इंटू 10⁻⁸ 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। उसकी थर्ड कंडीशन है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो सबसे पहला आपकी जो आपका गुण है, प्रकाश का गुण है, प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है। और आप लोग समझ सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखाओं में अगर ना चलता हो, जैसे प्रकाश अगर मान लो सपोज सीधी रेखा में ना चलता हो, तो जो व्यक्ति अगर धूप में जो छाता लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें मतलब छाता लगाने से जो मनुष्य है धूप से बच जाता है। अगर सीधी रेखा में ना चलता होता तो वो धूप से नहीं बच पाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की चाल, ये भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद करेंगे। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड होती है। इसके बाद प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी प्रकाश किसी भी माध्यम में नहीं आ सकता है। ठीक है, प्रकाश बिल्कुल स्वतंत्र होता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो फोर्थ जो गुण होगा, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है।
ये जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसका पांचवा जो गुण है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम, प्रकाश जो है पारदर्शी माध्यम में गमन कर जाता है और अपारदर्शी माध्यम में परावर्तित होकर वापस लौट आता है। पांचवा वाला पॉइंट है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में गमन करता है और अपारदर्शी माध्यम में वहां से परावर्तित होकर वापस लौट आता है। ठीक है, आपके जो प्रकाश के जो गुण हैं वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुण हैं, और इसमें से एक और आपका जो गुण दिया है प्रकाश, आपका जो नेक्स्ट पॉइंट होगा, जो पॉइंट 6 होगा, वो आपका पॉइंट 6 आप सभी लोग लिखेंगे। प्रकाश एक चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आता है। प्रकाश एक चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम ये वाला गुण, प्रकाश एक चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आता है। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट आपका जो दिया गया है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, ये दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो हमें यहाँ पे जो देखते हैं प्रकाश, वो दृश्य प्रकाश होता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य दृश्य प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्डा इक्वल 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। यहाँ पर कहीं कहीं पे ये 3900 भी लिखा होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम, वैसे 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, लिखा होता है कहीं कहीं पे एनसीईआरटी की बुक में 3900 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है। इसके बाद ये आपके जो गुण हैं, तो ये आपके गुण जो हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गुण हैं, और इन्हें हम क्या करेंगे, इन्हें नोट कर लेंगे और इससे साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है नेक्स्ट, अभी हमने क्या पढ़ा है, प्रकाश और प्रकाश के गुण पढ़े हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पे प्रकाश के गुण में क्या क्या पढ़ा है, वो चीज़ पहले रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। अगर सीधी रेखा में ना चलता होता तो धूप में जो व्यक्ति छाता लगाते हैं तो वो टेढ़े मेढ़े घूमकर प्रकाश उस व्यक्ति तक पहुंच जाता। व्यक्ति तक प्रकाश, जब वो व्यक्ति किसी पेड़ के नीचे बैठता है तब उसे धूप नहीं लगती है। अगर प्रकाश सीधी रेखा में नहीं चलता होता तो उसे धूप स्वाभाविक लगने वाली थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट, आपका प्रकाश जो है, यह प्रकाश को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आपने देखा होगा सूर्य का प्रकाश आता है, किसी कोई यहाँ पे माध्यम लगा हुआ है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है प्रकाश को गमन करने के लिए। तीसरा पॉइंट होता है, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, इधर उधर भी टर्न मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। और उसके बाद में फोर्थ नंबर आपका दिया गया है कि दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में। और इसके बाद में आपका पॉइंट है कि जो प्रकाश होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये प्रकाश की चाल हो गई है कि कितनी चाल से चलती है। और यहाँ पे एक पॉइंट और मोस्ट है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे कि प्रकाश जो होता है वो निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपका, प्रकाश निर्वात में भी चलता है, या प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। यहाँ तक क्लियर है सभी का। उसके बाद में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि प्रकाश एक चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौट आता है। प्रकाश जो पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई अगर चिकना पृष्ठ पड़ा हुआ है, पत्थर का टुकड़ा या कोई कांच शीशा पड़ा हुआ है, चिकना पृष्ठ है, उससे प्रकाश क्या करते हैं, कुछ बच्चे मतलब देखते हैं कि प्रकाश से मतलब शीशे से टर्न कराकर किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर फोकस कराते हैं
आपने देखा गांव में जनरली ऐसा होता है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ठीक है। तो प्रकाश जो है उसमें पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद में प्रकाश को परावर्तित प्रकाश वहीं से जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो ये प्रकाश मतलब ये प्रकाश का भी एक गुण है। इसके बाद में प्रकाश का एक गुण है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम में तो गमन कर जाता है लेकिन अपारदर्शी माध्यम में गमन नहीं कर पाता है। ये प्रकाश का कार्य है। आगे आपका नेक्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। अब उससे पहले आप लोग ये भी माइंड में सेव कर लेंगे कि वस्तुएं हमें किस कारण दिखाई देती हैं। अगर वस्तुएं हमें कब जो रात होती है तब वस्तुएं में क्यों नहीं दिखाई देती हैं, दिन में वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? रीजन है, प्रकाश रात में प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर प्रकाश नहीं होता है तो वो टकराकर हमारी आँख तक नहीं पहुंच पाता है। जब दिन में प्रकाश होता है तो प्रकाश वो वही वस्तु में दिखाई देगी जिस वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आँख तक पहुंचता है। जब प्रकाश उस वस्तु के किसी तल से टकराकर हमारी आँख तक पहुंचता है तब हमें वो वस्तु दिखाई देती है। समझ में आ रहा है? परावर्तन क्या होता है? परावर्तन के लिए लिखेंगे सभी लोग, परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन परावर्तन। परावर्तन मीन्स होता है वापस लौटना, रिफ्लेक्ट करना किसी चीज़ को। रिफ्लेक्शन से याद कर लो, रिफ्लेक्ट करना। तो मतलब अगर कोई वस्तु यहाँ पर है और ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है और ये किरण जब उस वस्तु के पास जा रही है और ये किरण वस्तु के पास जा रही है, जाकर पुनः इस डायरेक्शन में वापस लौट रही है, तो ये किरण आपकी जो होती है उसे बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो किरण होती है उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये होती है आपतित किरण और ये होती परावर्तित किरण। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है उसकी डेफिनेशन आपकी ये होती है कि लिखेंगे जब प्रकाश की आपतित किरण किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इसे रटेंगे नहीं, समझेंगे परावर्तन होता क्या है। जब प्रकाश की आपतित किरण, प्रकाश द्वारा आपतित किरण किसी पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, तो ये घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। अब यहाँ पर ये बात ये आ रही है कि ये जो होता है तल, इससे टकराकर जो है प्रकाश परावर्तित हो रहा है, तो ये जो तल है वो क्या कहलाता है? आपका परावर्तक तल। और प्रकाश जिस तल से, इसी के आगे लिखेंगे, और प्रकाश जिस तल से टकराकर वापस आता है उसे परावर्तक तल कहते हैं, उसे परावर्तक तल कहते हैं। और यहाँ पर एक बात और है, इतना लिखने के बाद में, परावर्तक तल की जो प्रकाश की जो परावर्तक जो मतलब मात्रा होती है उसके पृष्ठ पर निर्भर करती है। प्रकाश का परावर्तक तल जितना चिकना होगा, आगे लिखेंगे उसके उसी के आगे, प्रकाश का परावर्तक तल जितना चिकना होगा उसकी परावर्तन की मात्रा उतनी ही अधिक होती है। तो परावर्तक तल मतलब परावर्तक किरण की जो मात्रा होती है वो उसके परावर्तक तल के ऊपर निर्भर करती है। अगर तल जितना चिकना होगा तो उसकी मात्रा उतनी अधिक होती है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन हो गया हमारा। अब आगे है नेक्स्ट हेडिंग हमारी पड़ेगी प्रकाश का अपवर्तन। और ये तो हमें मालूम हो गया, ये जो किरण प्रकाश स्रोत से जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो वापस लौट के जाती है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन ही चल रहा है, थोड़ा और समझते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में।
अगर आपने देखा होगा जो शीशा होता है जिसका यूज हम डेली करते हैं, वो आपका होता है समतल परावर्तक तल। ये होता है आपका समतल परावर्तक तल। समतल परावर्तक तल ये होता है। अब समतल परावर्तक तल में क्या होती है, एक किरण कोई आएगी, किरण यहाँ से चल रही है और इस बिंदु से मिली जाएगा, और जो इस किरण को हम बोलेंगे आपतित किरण। समझते चले सभी साथ साथ, इस किरण को बोलेंगे हम आपतित किरण। और यहाँ पर समतल परावर्तक तल से टकराने के बाद में ये किरण यहाँ पे चली जाती है, इसे बोलते हैं परावर्तित किरण। ये हो जाएगी आपकी परावर्तित किरण। ये जो बिंदु है ये हो जाएगा आपतन बिंदु। ये जो बिंदु होता है वो होता है आपतन बिंदु। ये होता है आपतन बिंदु, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। ये होती आपतित किरण, ये होती परावर्तित किरण। ये समतल परावर्तक तल है, यहाँ पे जिस बिंदु से टकराकर वापस लौटती है किरण वो होता है आपका आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से डाला गया लंब ये आपका क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। अभिलंब, ये आपका अभिलंब हो गया। आपतित किरण के साथ अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, आई से डिनोट करते हैं। ये आपका हो जाएगा आपतन कोण। ये आपका आई जो होता है वो आपतन कोण होता है। आर जो होता है ये क्या बोलता है, इसे आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण। आर जो होता है उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। ये जो है आप सभी लोग नोट कर लो और अच्छे से समझ लो। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो होता है ये डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है, और ये अभिलंब कहाँ पे पड़ता है, आपतन बिंदु पर पड़ता है, ठीक है। तो और आपकी ये 2 पॉइंट हैं, आई और आर क्या है। आई जो है हमारा आपतन कोण है, आर हमारा क्या है, परावर्तन कोण है, ठीक है। तो यहाँ तक आज आप लोग यहाँ तक नोट कर लेंगे, ठीक है। इसे रिवाइज करेंगे कल के लिए, और आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो कल हम यहाँ पे डालेंगे आके, ठीक है। कल यहाँ पे हम आपको प्रकाश का परावर्तन हो गया हमारा, अब बर्तन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और शेड्यूल बाय शेड्यूल आप लोगों को हम पढ़ाते रहेंगे, समझ में आ रहा। और आप जो है नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, और जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। धन्यवाद।